मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जन भाइयों को, संत समाज को सतनाम साहिब बंदगी। देखिए, आज का विषय बहुत ज़्यादा गंभीर है। कैसे कैसे जाल हमारे सामने हैं और अनंत जालों में हम फंसे हुए हैं। देखिए, सतगुरु कबीर साहिब पिछले युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी आए थे। तो उसी समय सतगुरु कबीर साहिब और ज्योति निरंजन काल भगवान की भेंट हुई आपस में। उन्होंने बातचीत की तो काल भगवान ने पूछना चाहा, आप कहाँ जा रहे हैं साहिब? तो सतगुरु कबीर साहिब ने कहा, हमारी जो हंस आत्माएं हैं हम उन्हें लेने जा रहे हैं, वो बहुत दुखी हैं। तो काल भगवान ने बड़ी चतुराई से पूछा, वो भक्ति तो मेरी करते हैं और मेरी ही भक्ति में पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और मुझे ही परमात्मा मानते हैं और प्रेम भाव से मेरी आराधना करते हैं। आपकी बात कौन सुनेगा? सतगुरु कबीर साहिब ने कहा, हम सुरत शब्द सहज योग के माध्यम से उन्हें जागृत करेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। तो काल भगवान ने शब्द के विषय में पूछना चाहा, लेकिन वो शब्द तो अक्षय, उसको बताया नहीं जा सकता है। तो अंत में काल भगवान ने उनसे आग्रह किया, आप मुझ पे कृपा करेंगे? तो सतगुरु कबीर साहिब ने उनसे पूछा, क्या चाहते हैं? तो काल भगवान ने कहा, आप कलयुग में आइए और जितनी मर्जी जीव आत्माओं को छुड़ा के ले जाइए। शर्त यही है, आप किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं दिखाओगे। तो 4 प्रकार के वचन काल भगवान ने सतगुरु कबीर साहिब से लिए थे। अब ये जो वृत्तांत हमने सुना वो बाकायदा लिखित रूप में सत्संग की बुक के अंदर था, लेकिन उस समय हमारी एज 14-15 वर्ष की होगी, तब से ये वाक्य याद है। बाकी ये बीजक में इसका प्रमाण नहीं है। इस तरह से वार्तालाप हुआ। तो कलयुग में भी बताया गया, जब कबीर साहिब आए थे तो काल भगवान ने उनको बोला, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, ये नाम तो कबीर का लेंगे लेकिन भक्ति मेरी करेंगे। कबीर साहब इस बात को अच्छे से जानते थे, ऐसा ही होगा। लेकिन कबीर साहब ने कलयुग में आने का वो समय निश्चित किया, कौन सा? कि काल भगवान ज्योति निरंजन ब्रह्म कोई कमी कसर नहीं छोड़ेगा जीवों को फंसाने में। जब समस्त
जंजाल, शब्दों का जाल, कर्म कांडों का जाल, जप तप तीर्थ व्रत, शब्द मंत्र आदि का जाल जब पूरा ही फैला दिया, तब कबीर साहिब ने सोचा अब चलना ठीक है, अब इसके अलावा कोई जाल शेष नहीं है। तो काल भगवान ने तो मैं इतने जाल फैला दूंगा यहां तक गिनती में भी बताया था, लेकिन बहुत समय हो गया, कम से कम 35-36 वर्ष पहले वाक्य हमने पढ़ा था, तो इतना स्मरण नहीं है। गिनतियों में बताया था इतने जाल फैला दूंगा। तो वो वाक्य याद आया तो वाकई ही पूरा 100% वो साबित होता है। वो काल भगवान द्वारा विद्या माया के प्रकोप से वो महाजाल फैला हुआ है यार, हर तरफ से जाल, हर तरफ से जाल। जप तप पूजा पाठ योग ध्यान भजन सुमरन, ये वाणी उनकी सत्य होती है। नाम कबीर का ले रहे हैं, भक्ति ज्योति निरंजन काल भगवान की कर रहे हैं, इसमें संशय नहीं है। क्यों कर रहे हैं? हमने साहिब की वाणियों को पढ़ा, उसका अर्थ को भी निकाल लिया, बस यही फंस गए। उस अर्थ में सार छिपा हुआ है। एक शब्द होता है, शब्द का अर्थ होता है, उस अर्थ के अंदर सार होता है। उस सार तक हम नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? हमारी कोई भजन बंदगी नहीं है, हमसे कुछ छूटा नहीं है, किसी विषय विकार को कमी नहीं किया है हमने, उसको हठपूर्वक मार तो लिया है। मान लो अपने क्रोध को मार लिया है, काम को मार लिया है, खत्म नहीं है, वो सदा नहीं है। लोभ को भी मारा है, लेकिन जब हमारी अवस्था ऊपर हो जाती है, जैसे कि हम सतगुरु कबीर साहब के वचनों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, अगर बार बार बताया जा रहा है निस्वार्थ है, यह आप ही का चैनल है, सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान आप ही के लिए है, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक जब ये भाव आ जाए, वह हमारे द्वारा सतगुरु कबीर साहब के उपदेशों को करोड़ों लोग सुनते हैं और उनके कमेंट्स भी उस हिसाब से आते हैं। बताए हम पे कौन सा जाल चलेगा, हम किस जाल में फंसेंगे? हमारे अंदर अंतःकरण में गुरु बनने की चेष्टा जागृत हो जाएगी। और हम गुरु बन जाएंगे, हल्के ही बने लेकिन बन जाएंगे। तो क्या हुआ? नाम तो आज तक कबीर साहिब का लेते आए, वानियां कबीर साहिब के लेते आए और डंका पीटते रहे। हम निस्वार्थ ज्ञान देते हैं, लेकिन पलटा मारने में देर नहीं लगती है। फिर जब गुरु बन गए तो सब कुछ जो इच्छाएं वासनाएं हमको साधनी थी, वो सदी नहीं, उनको हमने दबाया। जैसे राख के अंदर अग्नि होती है और राख ऊपर ठंडी होती है, लेकिन जब विषय वासनाओं की आंधी उठती है तो राख उड़ जाती है और वो अंगारे देखने लगते हैं।
तो यहाँ पे वो वाणी सिद्ध हो जाती है। नाम तो कबीर का लिया आज तक, और भक्ति हम काल भगवान की कर रहे हैं। प्रवचनों में बदलाव आ जाएगा, कुछ नया करके दिखाएंगे आपको, कुछ नया भजन सुमरिन देंगे आपको। जो भी देंगे, अगर देना शुरू कर दिया तो वही काल है। हमने आपको पहले भी बताया, हम वानियां लेके आज वानियों के माध्यम से आपको हम बताते, लेकिन जब बैठ जाते हैं साहिब के उपदेशों को लेके, तो वो विषय जो हमने सोचा था, देखो जो हमने सोचा था मन से कि इस विषय पे आज बात करनी है, उस विषय के लिए समय ही नहीं होता है। बोल देते हैं सतगुरु कबीर साहब, ये आप ही बोल रहे हैं, जो बोलोगे मुझे पता ही नहीं होता है क्या बोला है। तो होता ये है, जितनी वाणी मुख प्रकाशा, सब है बने काल के ग्रासा। अब अंदाजा लगा लीजिए, गहराई से विचार कीजिए। एक ही वाणी में तोड़ कर दिया है, जितनी वाणी में सब आ जाता है, भजन ध्यान सुमरिन सब आ जाता है, शब्द मंत्र आदि का उच्चारण। जितनी वाणी मुख प्रकाशा, सब है बने काल के ग्रासा। अब हम नाम तो कबीर साहिब का ले रहे, भक्ति कबीर साहिब की कर रहे हैं। उस भक्ति में हम कर क्या रहे हैं, विचार यहां करना है। और जो सार की बात आई थी, देखो परमात्मा को सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा की विशुद्ध भक्ति को पकड़ना है। सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा की विशुद्ध भक्ति को पकड़ना है। वो भक्ति क्या है, हमारा स्वयं का निज स्वरूप जो चैतन्य स्वरूप है, उसको शब्द में ही समेट दिया गया है। शब्द इसलिए कहा गया है, स्वरूप से पहले शब्द की जागृति होती है, वो शब्द सुनाई देने लगता है। जो अखंड है, जो निरंतर है, आठों पहर 2400 घंटे, किसी भी बाहर की चीज में ताकत नहीं है। आप डिस्टर्ब नहीं होगे, कान आंख ना कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है उसे सुनने के लिए, वो निरंतर सुनाई देता है। अब हम शब्दों में ही उलझ जाते हैं। कोई सतनाम का जाप कर रहा है, कोई सत्य कबीर का जाप कर रहा है, 2-3 बार में नाम दीक्षाएं दी जाती हैं, कहीं 5 नामों का सुमरन किया जाता है, कहीं 2 का, कहीं 3 का। कबीर कोई नाम नहीं है, परमात्मा कोई नाम नहीं है। ये समझाने के लिए बस परमात्मा को परमात्मा शब्द से संबोधित किया गया है। ये केवल नाम, ये क्षर हैं, इनका विनाश होता है। सृष्टि के रचना से पहले कोई नाम नहीं था, कोई शब्द नहीं था, कोई शब्द मंत्र नहीं थे।
कहते हैं शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिरी फिरी भटका खाए। अपना निस्वरूप जो शब्द बताया है, जो शब्द है, उसकी जागृति होती नहीं है, बार बार जन्म मरण लगा रहता है। देखिए आप जप करोगे तो ये जाल, तप करोगे, योग करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, सुमरन करोगे, तीर्थ करोगे, व्रत करोगे, कुछ भी करोगे, ये सब जाल। फिर बात कैसे बनेगी? बात इसलिए नहीं बनती, सतगुरु कबीर साहिब को मालूम था क्या मालूम था? हम संसारी लोगों से विषय वासनाएं छोड़ी नहीं जाएंगी, मेरे सत्य उपदेश पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उन्होंने बार बार कहा है, अगर मैं सत्य सत्य बताता हूं तो ये लोग नहीं समझते हैं, जो समझे बिरले, उनका पार उतारा हो गया। साहिब को कोई किसी भी पाखंड को उजागर करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? इसलिए उजागर उन्होंने किया, हम पाखंडों में पड़े हुए थे। पाखंड होता है जो माया द्वारा कृत, जो खंड खंड हो जाता है। दान करोगे जाल, पुण्य करोगे जाल, कुछ भी करोगे तो इसलिए इन जालों से निकलने के लिए सतगुरु कबीर साहिब काफी लंबे समय वो विदेश स्वरूप थे, लेकिन हमारे लिए हमारे उद्धार के लिए कैसे भी हम समझे, वो समझाने के लिए बहुत लंबे समय रहे। जब बात नहीं बनी, भाई कुछ टारगेट लेकर आए थे, वो टारगेट पूरा ही नहीं हुआ, वाकई इतना जंजाल फैला दिया, तभी तो कहा था कलयुग में आके साहिब जितना मर्जी हंसों को ले जाना। तो उन्होंने बीजक ग्रंथ की रचना कराई ताकि लोग पढ़ें और विचार करेंगे। अब ये नहीं है वो कबीर साहिब आए थे और चले गए, वो तो हर घट में वास करते हैं। सब घट वासा कबीर का, सूनी सेज न कोय, जा घट पर बलिहारी वा घटगी, जा घट पर घट होए। जहां संत वहां गुप्त, जहां संत तहां प्रगट बहु, जहां असंत तहां गुप्त कर रहूं। ये साहिब ने स्वयं कहा है। तो वो तो आत्मा के घट में है। अगर हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, सतगुरु कबीर साहिब तो है नहीं, अब क्या करें? तो गीता, पवित्र गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, उन्होंने तत्वदर्शी का नाम लिया था। वो इसलिए लिया था, आने वाला जो युग है उसमें जीव ये ना सोच बैठे कि अर्जुन को तो वो सत उपदेश महायोगेश्वर श्री कृष्ण दे गए थे, हम किसकी, अब श्री कृष्ण तो है नहीं, हम क्या कर सकते? तो उन्होंने कहा था किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाके, जो तत्व को जानता हो, उसका ज्ञाता हो। तो एक ब्रह्मांडी साधना के लिए उन्होंने उपदेश था गीता के अंदर, और स्वाध्याय का भी उपदेश आया है, जो
जो सतगुरु कबीर साहिब ने स्वाध्याय का होता स्वयं की खोज, स्वयं के स्वरूप को जानना, ये भी वर्णन है श्रीमद् भगवत गीता में। तो चारों तरफ मेरे भाइयों जंजाल ही जंजाल है, निकलने का ये समझ सकते हैं बहुत एक प्रकार से असंभव। लेकिन सतगुरु वो सुप्रीम पावर है, वो असंभव को संभव करते हैं, और वो असंभव को ही संभव करने के लिए मूल ग्रंथ बीजक की रचना की उन्होंने। सुन भर लेने से बात नहीं बनने वाली है, ये सब सुनते ही आ रहे हैं हम, विचार करके चलना है। अगर इतना भी कर लिया, साल 2 साल अनुसरण कर लिया विचार करके, तो वो साधक नष्ट भ्रष्ट नहीं होता है, उसकी पार अवश्य लगती है। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो साधक और साधना दोनों नष्ट हो जाती हैं। इसका प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता में भी है। और जो सत उपदेश को पकड़कर चलता है वो साधक और उसकी साधना वो नष्ट नहीं होते हैं। एक ना एक दिन ऐसा आएगा, एक ना एक दिन का मतलब अपने कर्मों को भोगता हुआ वो जीव महामहिम की प्राप्ति को पा जाएगा। ये संकेत तो श्रीमद् भगवत गीता भी दे रही है, लेकिन उसको समझना, विचार करना, यही हमारी दुविधा का कारण है। अब एक जाल है, कहानी बड़ी है, एक दृष्टांत है वो, लेकिन इसको बिल्कुल समेटते हैं, उसके सार तत्व को जानेंगे। एक गृहस्थी साधु महात्मा था, उनके एक गाय थी और श्राद्ध चल रहे थे। अब श्राद्ध चल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान में आ गया, तो पहले जाल को यहीं से शुरू कर दें। तो उनकी गाय थी, एक बछड़ा था और श्राद्ध चल रहे थे। तो साधु, वो बछड़ा मर गया था, वो सुबह सुबह वो बछड़ा मर गया था। और जो गृहस्थी जो साधु था, उनका एक शिष्य भी था। तो वो अपने पितरों का श्राद्ध जल पत्र वगैरह निकाल के तो शिष्य को बोले कि हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, किसी काम से जाते हैं, फिर इस जो बछड़ा है इसको आके देखेंगे क्या करना है। ओ साधु महाराज थोड़ी देर बाद घंटे आधे घंटे में लौट आए, और क्या देखते हैं, वो शिष्य जो बच्चा था वो हरी हरी घास लाया कहीं से, और उस मरे हुए बछड़े को मतलब खिला रहा है, उसका मुंह खोल के। उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा वो घास डालने की कोशिश कर रहा है। तो वो गृहस्थी साधु कहता है, बेटे ये क्या कर रहे हो, ये घास नहीं खाएगा, ये मर चुका है। तो बच्चे ने तुरंत प्रश्न किया, गुरुदेव जो आप रोज ये जो जल पत्र निकालते हो, उनको मरे तो बहुत साल हो गए, जब वो खा सकते हैं तो ये तो अभी अभी मरा है, ये क्यों नहीं खा सकता। बच्चे का जवाब तो बिल्कुल विचार करने योग्य था। कह रहे हैं जो आप, मैं देख रहा हूं आप रोज जल पत्र निकाल रहे हो,
और कहते हैं ये उनको उनको ये खाना उनके नाम का खाना है, ये खाना वो खाएंगे जिनको मरे काफी अरसों हो गए। कह रहे गुरुदेव ये अभी अभी मरा है, ये क्यों नहीं खा रहा। तो गुरुदेव को झटका लगा, बच्चे की बात में दम था। तो ये भी एक बहुत बड़ा जंजाल है और गीता में स्पष्ट कर दिया गया है। जब अर्जुन ने कहा ना मुझे पितृदोष लगेगा, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा ये पितृदोष, ये अज्ञान कहां से पैदा हो गया। इतना ज्ञान सुनने के बाद में ये अज्ञान कहां से पैदा हुआ। कह रहा खाएगा कौन। इस पिंडों तक जो क्रिया होती है भाई, जब कोई मरता है तो पिंड निकाले जाते हैं जौ के आटे के। कह रहे पिंड को ग्रहण कौन करेगा। आत्मा तो तत्काल दूसरा जो शरीर उसके लिए उसके जाने से पहले उसका निर्माण हो गया, तत्क्षण उसमें प्रवेश पाती है। तो इस पिंड को ग्रहण कौन करेगा। तो बहुत चीजें हैं, हम सोचते समझते विचार नहीं करते हैं। पहले तो हमें ये बताई नहीं जाती हैं। तो एक जाल है, इनसे नहीं निकल सकते। जब पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा जो एक रूढ़ी चली आ रही है भाई, नहीं निकल सकते। और सतगुरु कबीर साहब के उपदेश को ग्रहण करना और उस पर चलना है, ये सब छोड़ना है। क्यों, जो जड़ है, जो सत्य नहीं है, साहब ने पहले ही बोल दिया है, खूब विचार कीजिए, 1 महीना 2 महीना साल लग जाए। सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, विचार करके फिर छोड़ दीजिए। झूठ को छोड़िए और सत्य की राह को पकड़ लीजिए मजबूती से, फिर दोबारा पलट के नहीं देखना है। और वो सत्य की जागृति सतगुरु कबीर साहब अपने मूल ग्रंथ बीजक के माध्यम से हम सबके सामने छोड़ गए। लेकिन ये भी हमारा एक दुर्भाग्य रहा, वो बीजक ही लुप्त हो गया। क्यों हो गया। जो महापुरुष थे वो चले गए और बाद में पहले भी आपको बताया गया है, एक सच्चे संत से गद्दी का निर्माण होता है और उस गद्दी पर बैठकर सच्चा संत नहीं बना जा सकता है। तो ऐसे ही वो साहिब की वानियां लुप्त हो गई, वो बीजक लुप्त हो गया। ये तो साहिब की कृपा है। जब दिन रात वो भूख इतनी जागृत हुई, जब रुका नहीं गया, बीजक चाहिए, बीजक चाहिए, बीजक पढ़ना है, सत्य क्या है, पागल हो गए थे हम। तो ये अद्भुत कृपा के माध्यम से वो प्राप्ति हुई। और आपके समक्ष पेश करने का हमारा स्वार्थ नहीं है, एक स्वार्थ जरूर है, सतगुरु कबीर साहब की सेवा समझ के ऐसा करते हैं। उन्होंने लिखा है, हम पूर्ण तरीका से हम पे भी नहीं चला जा रहा है। हाँ, दृढ़ता पूरी है मार्ग पे चलने की, मार्ग ही दृढ़ है, निस्सब रूप में देरी नहीं लगती है। ये तो हमने देखा है, आंखों से देखा भी है, कानों से सुना भी है, और उनके साथ भी रहे जिनको निस्सब रूप की प्राप्ति हुई है। मार्ग दृढ़ है, सब रूप में देरी नहीं होती है। कई भाई प्रश्न करते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए। इतना समय नहीं है मेरे पास, बिल्कुल आपका जो भी सवाल होगा, जो भी अगला सत्संग आएगा उसमें अच्छे से देने की कोशिश जारी रहेगी। जो भी सतगुरु कबीर साहिब की दया से जैसा भी हम समझ पाए। बार बार आपको बताया गया, चिंतन 24 घंटे चाहिए सतगुरु कबीर साहिब को। चिंतन तब मान्य होगा, तब उस
आदि और अंत का जब आपको पता लगेगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे मिलना किससे है, कैसे पिंड से छूटूंगा, और असल परमात्मा कौन है और असल सतगुरु कौन है, ये जानकारी होने के बाद में जब आप चिंतन करोगे, वो चिंतन सतमार्ग की तरफ लेके जाएगा। बाकी ऐसा कोई हुक्म नहीं है। अगर हुक्म हुआ तो आपसे मुलाकात भी होगी, लेकिन बगैर सतगुरु कबीर साहिब के हम इस पर कोई विचार नहीं रख सकते आपके सामने। अगर रखते हैं तो माया का फंदा बहुत बहुत तेजी से आएगा हमारे ऊपर भी। देखो आजकल फायदा उठाया जा रहा है, सब कुछ उल्टा है, सब उल्टा चल रहा है। बीजक में वाणी है साहिब की, जहां के बिछड़े बहुकल्प बीते भूमि परे भुलाए। जहां के बिछड़े बहुकल्प बीते भूमि परे भुलाए, साधु संगति खोजी देखो बहुरी उलट समाए। उलट समाए, इस प्रकृति से अपनी सूरत को उलटना है, तब उस निस्सब रूप में समाएंगे। और ये कैसे होगा? साधु संगति खोजी देखो। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया सब। इतना तो जान गए, जहां से बिछड़े बहुकल्प बीते और भूमि परे भुलाए, ये पिंड भूमि है। इतना तो जान गए, साधु संगति खोजी के देखो बहुरी उलट समाए। लेकिन सब कुछ उल्टा है। कैसे ढूंढे, कैसे साधु संगति खोज के अपने आप को जाने? देखो साहिब की एक वाणी है, कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल गए, पूछो वेद पुराण। ये वाक्य है, ये साखी हर सत्संग में ली जाती है। हर गुरु इस साखी का, इस उपदेश को बोला करते हैं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, कहे कबीर निष्फल दो निष्फल गए, पूजो वेद पुराण। लेकिन यहाँ जो गुरु शब्द आया है वो सतगुरु के लिए संकेत किया गया है। अगर आप माला में आप सब कुछ ले लीजिए, जप तप पूजा पाठ ध्यान भजन सिमरन, सब बेकार जाएगा आपका बगैर गुरु के। दान पुण्य कुछ भी कर रहे हो सब बेकार जाएगा बगैर गुरु के। अब हम सोचते हैं हमने तो गुरु बनाया हुआ है, हमने जो किया है वो तो फलीभूत होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे सतगुरु को संकेत किया है, ध्यान रखिए। साधु ने भूखा धन का, वो इसको बाद में लेंगे, तो निष्फल क्यों गया है ये सतगुरु? देखो जो गुरु होता है वो सतमार्ग देता है। सतमार्ग की प्राप्त, सतमार्ग पे जब आप चलते हो
जब ऐसा करते हो आप, जो भी करोगे आप, कहना खाओ पियो सो पूजा, कहो सो सुमरिन, चलो सो परिक्रमा, जो भी कुछ करोगे वो सब गुरु का ध्यान, गुरु की सत्य भक्ति, निस्सब रूप प्राप्त करने का मार्ग, ये सब क्या होता है? सहायक बनता है। दान पुण्य जब ये सहायक बनता है। अगर असत्य उपदेश लेकर आप चलते हुए ये सब कर रहे हो, वहां कहा गया ये सब निष्फल। सब 84 में जाने का इंतजाम है, सब वहां निष्फल होता है। लेकिन बहुत गुरु ऐसे हैं, सब नहीं, बहुत गुरु ऐसे हैं जो इस उपदेश को दिया करते हैं और नाना प्रकार से धन संग्रह करते हैं। अरे हम आंखों से देख भी रहे हैं, इसमें झूठ, इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। सच्चा गुरु हंस आत्माओं के लिए आता है, उनके उद्धार के लिए आता है। वो स्वयं की मेहनत मजदूरी करके, वो तो सुप्रीम पावर है, उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो करते हैं ताकि हम करें। वो करके दिखाते हैं ताकि हम करें। भाई हमारा गुरु स्वयं अपनी हक हलाल की कमाई पे खाते हैं, वो 1 रुपया किसी से नहीं लेते हैं, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। हम सीखते हैं गुरु से, गुरु हमसे ऐंठता है, हम औरों से ऐंठते हैं। बता दीजिए इसमें कौन सी, इसमें क्या झूठ है? यथार्थ है। गुरु हमसे ऐंठता है, हम औरों से ऐंठते हैं। गुरु हमारे हक हलाल को नहीं देखता है, हम अपने हक हलाल को नहीं देखते। पैसा आए कैसे ही आए, पैसा आए कैसे भी आए, छल से आए कपट से आए कैसे भी आए, गुरु परख करता है। जो साध संगत की सेवा में जो पैसा आ रहा है, किस माध्यम से आ रहा है? शिष्यों के माध्यम से। क्या ये हक हलाल का है? कितने लोगों का हक हलाल का है, कितने लोगों का छल कपट का है? सब आ रहा है, सब। फिर परमात्मा को सत्य कहना छोड़ दीजिए। परमात्मा निराधार है और सत्य है, ये ध्यान रखना है। अमृत में अगर लेस मात्र भी विष चला गया, अमृत नहीं रहेगा फिर वो। हमारा जो पसीना बहता है, सतगुरु को उसमें ऐसा कोई प्रकृति में खुशबू नहीं। वो पसीना उस खुशबू से हमारे वातावरण को, हमारी भक्ति को महका देता है। सतगुरु को पसीना चाहिए, हक हलाल चाहिए। कहना और करने में बहुत फर्क है। देखिए साधु कहते ना, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, और धन का भूखा जो फिरे सो तो साध नाही। कितने ही संत
सच्चे संत और सतगुरु के जो पद पे पहुंच गए थे, ऐसे संतों को देख लीजिए आप। किसी भी शिष्य से एक दमड़ी उन्होंने ली हो। स्वयं कबीर साहब ने मेहनत, जो परमात्मा स्वरूप, उन्होंने वो काम किया जिस काम को हर कोई नहीं कर सकता है। गुरु नानक साहब का सबको पता है, भाई लालो की रोटी से दूध निकाल दिया, सेठ साहूकार के 36 प्रकार के भोजन से खून निकाल दिया, ये सब किया था। उन्होंने बताया हक हलाल किसमें है। रविदास जी ने अपने जीवन में चमड़े को गांठते रहे। रबिया बसरी बहुत ऊंची संत हुई है। रबिया बसरी वो भेड़ चराती थी, लेकिन आज उल्टा है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। आज कह रहे, आज जो दिखाई देता है, साधु भूखा धन का, भाव का भूखा नहीं। भाव नहीं चाहिए साधु को, धन चाहिए। तो प्रिय सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब की वानियां तो बहुत लेकर आए थे, लेकिन समय हो गया है, तो वानियां तो फिर सत्संग में लेके आएंगे। देखो, ये बात सिद्ध हो जाती है, आदि साखी कबीर की कोटि गिरंत कर जान, नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। एक शब्द की पहचान, उसका सार इतना है, समय ही नहीं बचता है और कोई साखी ली जाए। अंत में यही कहना चाहेंगे, सतगुरु की बहुत बहुत असीम दया है। जो प्रेमी भाई अपने चैनल के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब के उपदेश सुन रहे हैं, ये आप लिख लीजिए अपने अंतःकरण में, सतगुरु कबीर साहब का पूर्णतया आपके सर पे हाथ है। बिल्कुल संशय मत कीजिए, बस थोड़ा सा विचार करें और उन विचारों का दिन में मनन करें। आप जो भी काम करते हैं, हमसे आपसे छूटा नहीं जाएगा कुछ भी। स्वयं जागृत होगी भावना, स्वयं जागृत होगी भावना। मैं ये पता लगेगा मैं कहां कहां गलत हूं। भाव जागृत होंगे, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। ये धीरे 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 ये बात पकती चली जाएगी और वो धीरे धीरे छूट जाएगा। कमी कसर नहीं रहेगी। जैसा जीवन चलता आ रहा है वैसा ही जीवन चलता रहेगा। बागडोर सतगुरु कबीर साहब अपने हाथ में ले लेते हैं, सिर्फ हमें चिंतन करना है। बस जो सुना है उस पर विचार करना है। विचार कोई चिंतन कहा गया है, बाकी काम सतगुरु का है। बताइए इससे आसान भक्ति क्या है? भाई चिंतन तो हम करते ही करते हैं, 24 घंटे चिंतन चलता है। फर्क इतना है, हम इस प्रकृति का चिंतन करते हैं, वहां से ध्यान हटाना है, सतगुरु का चिंतन करना है, उनके उपदेश का चिंतन करना है। सतनाम साहिब बंदगी।